मैं बोला जी गुरु जी प्रॉमिस। सर जी मैंने आज तक मतलब जब तक गुरु जी से मिला नहीं था तब तक मैंने खाली मैंगो जो है बाकी खाने के समय घर के लिए खरीद के घर में खाए हैं। गुरुजी ने उसमें मुझे ऐसी लाइन दी थी मैंगो की, 6 महीना धंधा करो 6 महीना सेवा करो, और सेवा के लिए फ्री कर दिया गुरुजी। आज भी जब भी 6 महीने में मुझे सेवा मिलती है तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज सेवा मिली है। और चालू हुआ ऐसा, मेरा एंट्री ऐसा हुआ। तो उसके बाद में गुरुजी बोले यार गुड़गांव में कभी आया करो। मतलब गुड़गांव में मुझे मालूम ही नहीं, तो बच्चों से बोले कि भाई इनको समझा देना। तो हमने गुड़गांव का समझ लिया, गुड़गांव का समझ लिया। तो मैं हमेशा काले कॉलोनी तक जाता था। काले कॉलोनी से हमेशा पैदल जाना मेरा होता था। कोई साधन की सुविधा नहीं थी, मगर प्यास रहती थी, इच्छा रहती थी, उधर जाना चालू हुआ। गुड़गांव में इतना, गुरुधाम पे इतना दिल लगता था कि वहां से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। मैं कभी बिना फोर्स के बाहर नहीं निकला था। किसी ने न किसी ने फोर्स किया, घर वालों ने या गुरुजी ने, तो ही मैं उधर से बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। नहीं तो मैं कभी इच्छा नहीं करता, गुरुधाम छोड़ने की कभी इच्छा नहीं होती। तो पहली बार गए तो 4 या 5 दिन रुके थे। 4-5 दिन में ऐसी संगत लग गई, ऐसे दिल लग गया कि मैं बोला यार सबसे बढ़िया ये दुनिया है, इससे बाहर और कोई बढ़िया दुनिया ही नहीं। गुड़गांव गुरुधाम जो है यार, कोई टेंशन नहीं, टाइम क्या हुआ, दिन कौन सा है, खाना खाने का है, नींद आने की कुछ नहीं था। सेवा में लगे रहते थे, मस्त रहते थे। एक बार का किस्सा है, मैं बारिश के टाइम पे गुरुधाम पहुंचा था। वो टाइम पे हम लोग खाली खाना खाने के वक्त और सोने के वक्त 2 वक्त ही सूखा कपड़ा बदन पे पहनते थे। बाकी टाइम पे हम लोग टोटल गिल्ला रहते थे। बारिश में सेवा चालू रहती थी, नहीं सर्दी हुई, नहीं जुकाम हुआ, नहीं टेम्परेचर बढ़ा, एक दिन भी तकलीफ नहीं हुई। मतलब ऐसा ये ऐसा किस्सा, मतलब ऐसा कहीं मिलता ही नहीं देखने के लिए गुरुधाम के सिवा। जो भी है गुरुधाम में इतना पावर है अपने कि पूछो ही मत। अभी गुरुधाम में सेवा करते थे, पहले 4 दिन गए, बाद में 8 दिन गए। सब लोग बोलते थे यार चालीसा करते हैं, चालीसा करते हैं। बोला चालीसा से क्या होता है? बोले यार तकलीफ भी दूर होती। बोला जरूर करेंगे यार। तो चालीसा के लिए गए। चालीसा के लिए गए तो चालीसा में सही बोलो तो दिल्ली मतलब हरियाणा वाले जो पंडित थे तो उनके साथ सेवा में लग गया। इतना उनका समर्पण था, इतना समर्पण था कि मैं उनमें ही समा गया सेवा में। हरियाणा वाले बंदे सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। और सेवा क्या है वो ही जाने। महाराष्ट्र में तो गुरु सेवा का कोई मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम भी नहीं था, कुछ पढ़ा भी नहीं था। और एक असल बात है, आज तक मैं कभी कुछ बुक पढ़ नहीं सकता हूं, ये भी है। हमने उधर सेवा की, 40 दिन हुए। 40 दिन होने के बाद में जब भी निकलने का वक्त हुआ, 40 दिन में हमारा रूटीन ये रहता था कि पापा जी उधर रहते थे। पापा जी डेली रात को जोत होने के बाद में सबको जल का बोतल बना के देते। बोले बेटा ये 24 घंटे में खत्म करनी है और दूसरे दिन वापिस लेनी है। डेली रूटीन यही रहता था। जितने भी सेवादारी रहते थे, सेवा करने वाले, चालीसा करने वाले रहते थे, सबका यही रूटीन होता था कि सवेरे मतलब शाम को पानी का, जल का बोतल आपने लेना है, वो 24 घंटे में खत्म करना है। चालीसा पूरा हुआ तो पापा जी बोले बेटा आपका तो चालीसा हो गया है। मैं बोला जी निकलूंगा, कल सवेरे निकलता हूँ। हाँ बोले ठीक है बेटा, आज्ञा है।
सर जी मैं बताऊं, मैं सवेरे से पापा जी के सामने आया ही नहीं, मगर शाम को जल लेना है, जोत में खड़ा रहना है, तो पापा जी मिलते थे। दूसरे दिन बोले बेटा क्या हुआ जाने का? मैं बोला पापा जी सच्ची बोलो, दिल नहीं करता है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको निकलना है, बिजनेस है, बच्चे है, बीबी है। मैं बोला गुरु जी सब भूल गया हूं मैं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। दूसरे दिन फिर ऐसा ही सवेरे उठे, सेवा में लग गए। पापा जी को दिन भर दिखाई देने का नहीं, बट रात को क्या होता था, रात को जल का बोतल लेना पड़ता था, तो वो पापा जी के साथ में सामने होता था। बोले अब तक तू इधर ही है? मैं बोला हाँ पापा जी जाऊंगा। बोले कल सवेरे निकल जाना। मैं बोला ठीक है जी पापा जी। सर जी सच्ची बोलो मैं 8 दिन उधर ही रुका था। 9वें दिन पापा जी बोले बेटा तेरे लिए सोटा निकालना पड़ेगा मुझे। मैं बोला पापा जी सच्ची बोलूं मेरे को बाहर की दुनिया में बहुत डर लगता है। बोले बेटा मैं हूँ साथ। मैं बोला सच्ची पापा जी इधर की दुनिया बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, मुझे बाहर मत भेजो। बोले नहीं बेटा जो आपने इधर किया है, देखा है, सीखा है, वो सारा बाहर बांटना है, गुरु जी की खुशबू दी नहीं है। बोला यार ये भी सही है। चलो दूसरे दिन निकला तो सर सच्ची बोलो तो वहां से मैं काले कॉलोनी जाना है 5 किलोमीटर। मैं अपना बैग उठाया, चलना शुरू किया, तभी गाड़ियां नहीं होती थी। मैं रोते रोते मैं रोते रोते गुरुस्थान से निकला था, और 4 बार मुझे गाड़िया वाले मिले थे कि भैया चलो आपको नीचे छोड़ दे। मैं बोला नहीं नहीं मैं पैदल जाऊंगा। क्यों? मुझे जी भर के रोना था, जी भर के रोना था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो यार मैं रो लू तो दिल खोल के रो लू। अगर गाड़ी में बैठता तो रो नहीं सकता था। इसके लिए मैंने सब गाड़ी वालों को बोला कि भैया मेरे गाड़ी में नहीं आना है, मैं पैदल ही चलूँ।